नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, राहु और केतु का महापरिवर्तन जो कि 18 मई को होने जा रहा है, जब राहु कुंभ राशि में आएंगे और केतु आएंगे सिंह राशि में। अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हम 10 एपिसोड ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां लास्ट एपिसोड में हमने मकर राशि पर बात करी थी। आज के एपिसोड में बात करूंगा कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पे तो लोगों ने बवाल मचा रखा है मार्केट के अंदर। कुंभ राशि में राहु आ गए, अब तो बहुत बस समझ लो आप, तो बस धन बरस जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और राहु सब कुछ सही कर देंगे। ये सब चीज़ें जो कैलकुलेशन, उनकी इंडिविजुअल क्या कैलकुलेशंस हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज बात करूंगा लाल किताब के असूलों के हिसाब से क्या ऐसा कुछ होने की संभावना है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, राहु अगर कुंभ राशि की बात करी जाए, यहाँ पर दोस्तों फिर याद दिला दूँ, हम राशि के हिसाब से या चंद्र राशि के हिसाब से, या फिर नाम से बोलने वाली राशि आपकी कुंभ है, या फिर आपका कुंभ लगन है, तीनों केसेस में ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर कुंभ राशि में राहु आएंगे तो वो आपके लगन में आ गए। लगन आपका सेल्फ का भाव है, और दोस्तों लाल किताब का बेसिक रूल है, लगन में राहु जब भी आएंगे तो सूर्य पत्रिका में जिस भी घर में होगा उस घर को ग्रहण लगता है, और सूर्य के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कमी आती है। अब यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको आशाएं दे दी हैं। आज बात करूँगा क्या सच में ऐसा होने वाला है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको करने से आप इस पीरियड का भी लाभ उठाएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी नहीं हमने देखनी, हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पर ऐसी जगहें हैं जहाँ से हम पॉजिटिव बेनिफिट ले सकते हैं। राहु को समझना पड़ेगा जब वो लगन में आ रहे हैं, और राहु की तासीर को समझ लेंगे आप, तो दोस्तों आप जो लॉस भी होने वाला है उसको बचा सकते हैं। कैसे, वो मैं सारी बात करूंगा इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ कुंभ राशि के लिए। अगर शनि की बात करी जाए तो 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो गया कुंभ राशि वालों के लिए। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात करी जाए, शनि देव की बात करी जाए, तो वो मीन राशि में आ गए। पहले कुंभ राशि में चल रहे थे, अब मीन राशि में आ गए, तो अब वो आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु की बात करी जाए, राहु लगन को प्रभावित, जब राहु लगन में आ जाएगा ना दोस्तों, तो लगन को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, पूरी कुंडली को प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु लगन में बैठ के राजा की तरह काम करेगा। राहु जब भी लगन में आएगा ना दोस्तों, तो राहु अपनी मर्जी करेगा। राहु क्या है? मायावी। राहु क्या है? भ्रमजाल। और राहु क्या है? नई नई टेक्निक्स, नई नई तिकड़म लगाना। अब दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली वो ये है कि राहु जब भी लगन में आएंगे, सूर्य जहाँ पर भी होंगे पत्रिका में उनको ग्रहण लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का पक्का घर माना जाता है। सूर्य की बात करी जाए तो इस समय पर सूर्य, जब 18 मई को ये राशि परिवर्तन होगा, तो सूर्य चल रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि आपके 4th हाउस में आती है। तो 4th हाउस से संबंधित, 4th हाउस आपकी माता का घर भी माना जाता है, 4th हाउस माना जाता है सुख स्थान। 4th हाउस से हम जनरल हैप्पीनेस भी देखते हैं। और दोस्तों सूर्य जो है वो सरकारी काम काज का कारक है, तो पक्की बात है जो सरकार से संबंधित कार्य हैं उनमें कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आएंगी। और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें भी बाधाएं आएंगी। अब की क्या है, सक्सेसफुल कैसे हों दोस्तों, 2-3 तो पहले प्रो टिप्स दे दूं आपको, जिससे सूर्य को जो ग्रहण लग रहा है उससे आप बच जाओ। पहले वो समझ लें, फिर राहु की भी बात करूंगा आगे कि किस तरह से हमने उसको टैकल करना है। सबसे पहली बात, सूर्य को ग्रहण लग रहा है, सूर्य के रिजल्ट खराब हो रहे हैं, सरकारी कामकाज से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहला काम आप सुबह के समय सूर्य को नियमित तौर पर जल देना शुरू करिए। पहला काम ये करिए। दूसरा काम आपने करना है, जब भी आपको मौका मिले बंदरों को गुड़ चना आप खिलाना शुरू करें। अगर आप बंदरों को गुड़ चना नहीं खिला सकते तो भूरी चींटियाँ मिल जाती हैं, आप उनको सतनाजा, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर वो डालना शुरू करिए। सूरज के फल आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला काम तो आपने ये किया। और एक चीज़ और प्रो टिप दोस्तों,
राहु जब भी लगन में आएगा तो पिता के साथ आपका कहीं ना कहीं मतभेद कराएगा। और ऐसे में प्रो टिप ये है, अगर आप पिता के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर पाए, मेंटेन रख पाए, मेंटेन भी कर लिए आपने, तो दोस्तों राहु का कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। तो पिता के साथ जहाँ तक हो सके अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करिए। तो ये आपके सूर्य के रिजल्ट तो यहीं पर शुरू हो गए अच्छे होने। इसके अलावा एक उपाय भी बताऊंगा, पहले ये प्रो टिप्स फॉलो कर लोगे ना, इसी से आपका आधा काम तो बन जाएगा। अब राहु जब भी लगन में आएगा, अब दोस्तों नेगेटिव पॉइंट तो मैंने बता दिया कि राहु जब भी लगन में आएगा तो सूर्य के फल को खराब करेगा। दूसरा, अब पॉजिटिव पॉइंट पे आते हैं, दूसरी साइड पे आते हैं। दोस्तों राहु लगन में जब भी आएगा ना तो आपको एक नई सोच देगा। राहु क्या है? नई सोच, नया विचार, नई टेक्निक। अब दोस्तों वो लोग सक्सेसफुल होंगे जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो जाएगा, गोचर बदल जाए और हमारे पास दौलत बरस जाए। ऐसा किसी भी राशि में कहीं पर भी नहीं होगा। करना क्या होगा? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कंफर्ट जोन से बाहर आने का क्या मतलब है? वो चीज़ें ट्राई करो जो आपने नहीं ट्राई की। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बहुत समय से एक ही ढर्रे पे चले जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया, आप उसकी कोई नॉलेज लीजिए ताकि आपको उससे संबंधित कोई काम मिले। बहुत से लोगों को दोस्तों जॉब चेंज का मौका मिलेगा और ये मौका है, इस मौके को कैश करो और आप कूद जाओ इसके अंदर। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। दोस्तों कंफर्ट जोन से जब भी आप बाहर आते हैं ना, थोड़े समय के लिए आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर ग्रोथ भी तो तभी होगी, नहीं तो अदरवाइज वही रफ्तार से आप चलते चले जाओगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो राहु लगन में जब आएंगे ना तो आपको तिकड़मबाजी, आपको अपनी वाणी से किस तरह से आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं वो आप सोचने लगेंगे। अपने विचार ऊंच के करो, सोच ऊंची रखो, आप ये पॉजिटिव सोचो। और दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आपके बाकी ग्रहों की स्थिति, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बुध अच्छा है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत लाभ होगा, क्योंकि बुध क्या है? वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। और बुध जब अच्छा होता है ना तो राहु और केतु दोनों अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो राहु लगन में अच्छे रिजल्ट अपने आप ही देगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचोगे। ऐसे में नई जॉब का मौका भी जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा उस पर। अब आप कहते हैं कि सर राहु के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, राहु के और अच्छे रिजल्ट चाहिए, सूर्य के भी अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए एक काम करिए, हर महीने में एक बार थर्सडे शाम को, गुरुवार शाम को आप थोड़ा सा बाजरा ले लीजिए, थोड़ी सी जौ ले लीजिए और थोड़ी सी गेहूँ, इन तीनों चीज़ों को लेकर आप धर्म स्थान में थर्सडे शाम के समय आप दे दीजिए। इससे क्या होगा? ना सिर्फ राहु के रिजल्ट होंगे अच्छे, इससे सूर्य के रिजल्ट भी आपके अच्छे होने लगे। तो ये सबसे पहला कार्य तो किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप कह रहे बहुत सारी परेशानी हो रही है, तो एक काम और कर सकते हैं, गले के अंदर चांदी की चेन, चांदी का चौरस टुकड़ा डालिए। क्योंकि जो चीज़ आप गले में डालते हैं दोस्तों वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाती है। तो फर्स्ट हाउस में आपने राहु को शांत करने के लिए, कि अगर ओवर एक्टिव हो रहा है, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें जनरल नहीं है। अगर ओवर एक्टिव हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तब ये करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे। ये बात हुई राहु की। अब दूसरी पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ दोस्तों, इसके साथ ही बृहस्पति ने भी अपना राशि परिवर्तन किया 14 मई को। अब बृहस्पति आ गए मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि से वो राहु को लगन में देखेंगे 9th दृष्टि से। तो दोस्तों बृहस्पति की जब राहु पे दृष्टि पड़ेगी ना तो आप में, आपकी सोच में एक प्रखरता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, और जो आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं उनमें भी कमी आएगी। तो ये आप कर सकते हैं कि बृहस्पति का पूरा फ़ायदा उठाएं। आप कहते हैं सर बृहस्पति का हम और अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि 5th हाउस से जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपको बहुत लाभ रहेगा। खासकर कुंभ राशि वाले इस चीज़ का बहुत लाभ उठा सकते हैं कि जहाँ पर राहु उनके लगन में बैठेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हाथ के अंदर, अपने राइट हैंड के अंदर एक तांबे का कड़ा डाल लीजिए
और गले के अंदर या तो सोने की चेन डाल लो या पीला धागा डाल लो, तो इससे बृहस्पति के रिजल्ट भी आपके अच्छे होने लगे। तो ये आपकी सिचुएशन मैंने यहाँ बात करी। अब इसके साथ ही राहु जब आपका लगन में आएगा तो हम केतु को नहीं भूल सकते, क्योंकि केतु चाहे राहु के हुक्म पे चले, लेकिन जब राहु लगन में आएगा तो केतु आएगा 7th हाउस में। अब 7th हाउस क्या है? 7th हाउस आपकी मैरिटल लाइफ, आपके पार्टनर का है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो। और वैसे भी दोस्तों जब राहु लगन में होगा ना तो 7th पे दृष्टि पड़ेगी, तो इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको हाईलाइट कर दूं, जीवन साथी के साथ तनाव की संभावना बनती है। ऐसे में थोड़ा सा मैच्योरिटी से बिहेव करिए, और अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो केतु को थोड़ा इम्प्रूव करिए। केतु को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो रास्ता ये है, काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में नियमित तौर पर पंडित जी के हाथ में दे के आए। संडे वाले दिन ये काम कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा दोस्तों, जब भी केतु 7th हाउस में होता है ना, तो लाल किताब में एक सख्त हिदायत दी हुई है, कभी भी झूठा प्रॉमिस, कभी भी झूठा वादा ना करें। जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं दोस्तों, वो आप करके पूरी फुलफिल करें। अगर आप ऐसा करते चले जाएंगे, केतु अपने आप ही अच्छे रिजल्ट देगा। तो केतु जब भी साथ में हो, कभी भी बिजनेस डीलिंग्स में, जब भी आप कोई बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, उसमें झूठा वादा ना करें, वो वादा ना करें जो आप निभाएंगे नहीं, तो उससे केतु के रिजल्ट अपने आप ही अच्छे होने लगे। तो यहाँ पर केतु को भी हमने ठीक कर लिया। आखिर बात करता हूँ शनि, जो कि आपके 2nd हाउस में है, क्योंकि कुंभ राशि शनि ओन करते हैं, तो शनि को भी ठीक कर लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ दोस्तों, नियमित तौर पर कच्चे दूध का तिलक माथे पर इस जगह पर करना शुरू करें। शनि 2nd हाउस में आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और जो आपकी 7.5 चल रही है उसमें भी समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस तरह से आप समझ के, और की जो है मैंने बताई आपको, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई चीज़ ट्राई करो, नए आइडिया लाओ। जॉब में नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब में नहीं मिल रहा कुछ भी अपॉर्चुनिटी, तो बिजनेस को तलाश करो, कोई नई चीज़ तलाश करो, आप देखिएगा फिर आप कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।